ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। अपने नाम के स्वरूप इस एकादशी के प्रताप से व्यक्ति के समस्त पाप मिट जाते हैं। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को है। भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापांकुशा एकादशी व्रत जीवों के परम लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, मुहूर्त क्या है, शुभ योग क्या है, पूजा की विधि और कथा के बारे में हम जानते हैं। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए तो उस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है तथा इस दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों तक को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस वर्ष आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:49 से 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 10:25 तक है। अतः उदया तिथि के नियमानुसार पापांकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:23 से सुबह 8:03 के बीच किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी पर इस साल वृद्धि योग, रवि योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। वृद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य पूजा सफल होती है तथा कार्य में वृद्धि होती है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से जातक को धन और सुख की अनुभूति होती है। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। वृद्धि योग 24 अक्टूबर 2023 दोपहर 3:40 से 25 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:18 तक है। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक है। त्रिग्रही योग जब 3 ग्रह एक राशि में विराजमान हो तो त्रिग्रही योग बनता है। इस एकादशी पर मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान होंगे, इससे त्रिग्रही योग बनेगा। पापांकुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके पीला चंदन, अक्षत, मौली, फल, फूल, मेवा अर्पित करें एवं भगवान विष्णु की धूप एवं दीप से आरती करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुननी चाहिए, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो जप करें। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान विष्णु की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए।
पापांकुशा एकादशी पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति के पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और उसके द्वारा किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये है पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।